इस सीआईएसएफ के घेरे को तैनात कर देते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पर। भागवत किसका बाप लगता है? क्या देश का बाप लगता है? कौन लगता है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। भागवत की हैसियत क्या है? किस हैसियत से उसको जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की जाती है? हम हैं तो पूछेंगे, गम नहीं है तो पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है, हिंदुस्तान की जनता। दोस्तों, प्यार भरा सलाम, जय हिंद, नमस्कार, सलाम वालेकुम। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे संघ की। संघ जो है बाप जो ठहरा समित पात्रा और मोदी जी का। जी हां, बाप है, शायद उन्होंने ही पैदा किया है। शायद इसीलिए आम आदमी की सिक्योरिटी को एक तरफा रख करके बात की जा रही है। जी हां, एयरपोर्ट से पहले खबर ये सुनाना चाहूंगा कि एयरपोर्ट में आम आदमी के जो सुरक्षा है वो जो है अब प्राइवेट एजेंसियों को सौंप दी गई है। लेकिन पहले पूरी खबर सुन लीजिए, फिर जूते बचाएंगे संघियों पर। पहले खबर सुन लीजिए। एयरपोर्ट से सीआईएसएफ के 3000 से अधिक पोस्ट खत्म कर दिए गए। अब सिक्योरिटी गार्ड से चलेगा काम। एक विश्लेषण में पाया गया है कई गैर संवेदनशील कामों के लिए सीआईएसएफ के जवानों की जरूरत नहीं है और ऐसे काम निजी सुरक्षा कर्मी भी कर सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगा करके निगरानी की जा सकती है। कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छी बात है, मोदी जी बढ़िया कर रहे हो। और ये खबर TV9 भारतवर्ष ने डाली है, तो जाहिर बात है कि आपके पक्ष में डाली होगी। लेकिन हम इसी खबर को और पढ़ करके सुनाना चाहेंगे। इंटरेस्ट है, क्योंकि खबरों से ही मतलब बू आती है कि देश के साथ कितनी गद्दारी की जा रही है। जी हां, सरकार ने भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3000 से अधिक सीआईएसएफ के पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी निजी सुरक्षा गार्ड करेंगे। नागर विमान मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार 2018-19 की कार्य योजना को अब देश भर के 50 असैन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। पता नहीं सेना कब प्राइवेट हो जाएगी। अभी तो सिक्योरिटी गार्ड और सीआईएसएफ को हटाया गया है। विमान सुरक्षा के नियामक संगठन BBSS की योजना के मुताबिक सीआईएसएफ के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और सामान के स्कैनर जैसे स्मार्ट निगरानी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नए सुरक्षा ढांचे से विमानन क्षेत्र में 1900 से अधिक नौकरियां पैदा हो जाएंगी। इससे सीआईएसएफ के मानव संसाधन भी बढ़ेंगे। ब्ला ब्ला, खर्चे पे ध्यान और कॉस्ट कटिंग की बात और ये सारी बात कही जा रही है। हवाला ये दिया जा रहा है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था गवर्नमेंट का, इसलिए सीआईएसएफ की 3000 पोस्ट खत्म कर दी। दोस्तों, जब ये सीआईएसएफ इतनी जरूरी नहीं थी, 17 सालों में तो रही, लेकिन इतनी जरूरी नहीं तो 8 साल में पहले हटा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सीआईएसएफ इतनी बेकार है, इतनी फालतू है, तब भाई अपने कौन से बाप के पीछे इस सीआईएसएफ के घेरे को तैनात कर देते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पर। भागवत किसका बाप लगता है? क्या देश का बाप लगता है? या कौन लगता है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। भागवत की हैसियत क्या है? किस हैसियत से उसको जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की जाती है? हम हैं तो पूछेंगे, गम नहीं है तो पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है, हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। क्योंकि जब भागवत को ये सारी सुविधाएं देने की मांग की जाती हैं तो गुस्सा आने लगता है। वैसे पेशाब करने की जीएसटी पर भी खबरें आती हैं, तब भी गुस्सा आता है। गुस्सा तब भी आता है कि जब संघ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने की बात आती है और मोहन भागवत को ट्रीटमेंट दिए जाने की बात आती है, गुस्सा तब भी आता है। गुस्सा आए भी क्यों ना,
क्योंकि जहां एक तरफ आप आम आदमी की सुरक्षा से समझौता हवाई अड्डों पर कर रहे हो, वहीं भागवत की सुरक्षा में सीआईएसएफ के कर्मचारी लगा रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये बताइए कि 70 साल में सीआईएसएफ बनी थी कि नहीं बनी थी? 70 साल में सेना बनी थी कि नहीं बनी थी? 70 साल में कानून का ढांचा बना था कि नहीं बना था? 70 साल में क्या सुप्रीम कोर्ट बने थे कि नहीं बने थे? 70 साल में क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने थे नहीं बने थे? अगर ये ना बने होते तो आप सेटिंग करके आज प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग भी बना था कि नहीं बना था, और चुनाव आयोग की सेटिंग ना कर पाते। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद उन सरकारों ने मार ली जो लोकतंत्र की बुनियाद पर चुनाव चाहती थी। क्या इस तरह की रिपोर्ट कोई पिछवाड़े में दम वाला पत्रकार डालेगा, या रवीश कुमार भी इस तरह की खबर डालेंगे? जो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे संगी बापों ने क्या पैदा किया 70 सालों में, जरा मुझे ये बता दीजिए। और जो कांग्रेस ने पैदा किया था उसको बेचने से आपको फुर्सत नहीं मिलती, और संगी बापों की रक्षा के लिए आपको जो है सीआईएसएफ की सुरक्षा लेनी पड़ती है। तो शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी इस दोहरी जुबान पर, आपके ऐसे दोहरे चरित्र पर, जो अपने आप को हिंदुत्व का नेता कहता है। हिंदू की तो एक ही जुबान होती है, हिंदू गॉड्स की एक ही जुबान होती है, जो शरण में आ जाए तो उसको रक्षा की जाती है। और तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे गुजराती, हिंदुस्तान का साथ क्या निभाओगे? तुम्हारे कई गुजराती लोग जो है हिंदुस्तान को लूट करके भाग चुके हैं, तुम क्या साथ निभाओगे? और संघ के लोगों को किस आधार पर आप सुरक्षा दे रहे हैं, जरा यह भी बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, बातें तो इतनी हैं, आप राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, आप मुझसे डिबेट कर लीजिए, आपको चैलेंज है, और अमित शाह को भी चैलेंज है। किस आधार पर आपने मोहन भागवत को सिक्योरिटी दी और सरकारी एजेंसियां लगाई? वहां क्या प्राइवेट गार्ड नहीं लगाए जा सकते थे? कौन हत्या कर देगा उनकी? अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा तो आपकी सरकार का सिक्योरिटी सिस्टम बेकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके गृह मंत्री जो हैं बेकार हैं, बस बेटा जो है उनका क्रिकेट खेल करके पैसे कमा रहा है। हद हो गई। मतलब गधे को, मतलब गीदड़ को नीला सियार बना करके राजा बनाने की कोशिश मीडिया के द्वारा लाख तरीके से की जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, न्यायपालिका भी लगी हुई है, घिस्सम घिस्सी चल रही है। लेकिन राज तो खुल जाते हैं ना कि आपको आम आदमी की जान की चिंता नहीं है। जब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को आपने डिप्लॉय कर दिया एयरपोर्ट पर, जहां पर कई राज देश के गहन लीक हो सकते हैं, और आप वहीं सरकारी एजेंसियों पर यकीन करते हैं कि वो मोहन भागवत की रक्षा कर लेंगे। मोहन भागवत को मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों सुरक्षा दी गई। दोस्तों, अब आप ही बता दें, इस मुल्क के हालातों का मतलब है क्या? मुझे तो सिवाय बर्बादी के कुछ आसार नजर नहीं आते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।